जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब जो भी ऐसा पर्सन है जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, या यूँ कह लो वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पहचानता नहीं है, तो उसमें स्टिलनेस की कमी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी होगी वो स्टिलनेस की होगी। इट मीन्स कि उसके अंदर पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस की तरह होगा बंदा। जैसे सपोज करो कि ट्विन फ्लेम पाथ पे क्या होता है कि जब सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस में डील करता है, जब सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस के साथ ऑपरेट करता है, तो क्या होता है ना कि अगर डिवाइन फेमिनिन उसको अपना एक्सेस नहीं देती है, ठीक है, या यूँ कह ले कि जब डिवाइन फेमिनिन उसको अपने करीब नहीं आने देती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा कह लें कि इनके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है, या यूँ कह लें जैसा इनको चाहिए, जैसा एक क्वालिटी देखती है वैसा क्वालिटी वो नहीं है। तब क्या होता है, वो या तो आपको भला बुरा सुनाएगा, ठीक है, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, किसी और को जो है अप्रोच करने की कोशिश करता है। मतलब बहुत सारे उसमें मैंने केसेस में ये चीज़ पाया है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब वो पर्सन इतना इम्पेशेंट है कि मतलब वो उसके अंदर पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो इधर-उधर अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए वो होता है कि उस अपनी ईगो को सैटिस्फाई करना है, ठीक है। अब ये चीज़ जब होती है तो ऐसे में क्या होता है कि परेशानी वो खुद में ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसमें डिवाइन फेमिनिन फिर कई बारी ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी चीज़ों में भटक जाती हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं एक बिल्कुल रॉ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जब सामने वाला पर्सन आपको कहता है, आपको बुलाता है मिलने के लिए, ठीक है। अब वो आपको फ़ील तो कर रहा है, इमोशनली महसूस कर रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ महसूस कर रहा है, बट अब कई बारी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ये होता है कि यार वो चाहती नहीं है कि किसी तरह अभी फिजिकल हो, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे में वो पर्सन जब सामने से डिमांड करता है और जब यहाँ से एक्सेस नहीं मिल पाता है उनको, तब वो जो है फिर इनको वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली जो है बात पलटते हैं चीज़ों को, या यूँ कह लें कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दे, टॉक्सिसिटी भी देते हों, ठीक है। इट मीन्स कि मतलब उल्टा सीधा बोल देते हो, लैंग्वेज यूज़ करते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और कभी-कभी ऐसा होता है इस चक्कर में वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं आपसे और फिर दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बहुत अलग चल रही होती हैं। इस पाथ की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है ना कि यहाँ पे जैसा-जैसा आप सोचोगे वैसी-वैसी चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यार और भी रिलेशनशिप्स की तरह नॉर्मली हम जब मर्ज़ी तब मिलने का प्लान बना लेंगे तो मिल लेंगे, जब मर्ज़ी तब हमने जो है जैसा हमने सोचा, जैसा हमने आया हमारे दिमाग में वैसा हम एक्ट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो आधी से ज़्यादा परेशानी क्यों है? इस पाथ पे आने के बाद बहुत सारी परेशानियों का कारण क्या है? अब परेशानी तो हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं होता है, मतलब हमारे हिसाब से नहीं होता है, वरना क्या होता है कि वो एक प्रोटेक्शन ही होता है, ताकि एनर्जी चैनल हो सके, सही जगह एनर्जी को लगाया जा सके, ठीक है। अब यार ऐसे में होता क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैश्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा केओटिक होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े समय के लिए है, बहुत लंबे समय तक के लिए ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा हो जाता है ना कि यार सामने वाला पर्सन बस फिज़िकली डिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है। वो सोच रहा है कि अगर मेरा इस पर्सन से नहीं हुआ तो कहीं न कहीं मुझे जाना है, ठीक है। बट जो ये वाला पर्सन है, मीन्स जो पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है, वो पर्सन को ऐसा नहीं है, उस पर्सन के अंदर ये थॉट है ही नहीं, ठीक है। चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो, जेंडर मैटर ही नहीं करता है। बट जो एनर्जी उसकी है, वो जो सेक्रेड एनर्जी उसकी बात कर रही है, उसकी इंट्यूशन में गाइडेंस आ रही है, वो उसको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है कि वो भी जो है दूसरे लोगों को अप्रोच करे, जिससे उसकी वाइब्स मैच ना हो, ठीक है। वो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती है या करना नहीं चाहता है, ठीक है। वो थोड़ा अंदर से सॉर्टेड है, बट उस वो भटक कहाँ गया है, या बेसिकली उसके अंदर जीवन में केओस कहाँ आ गया है कि वो उस वाले पर्सन से जो है एक कनेक्शन देख रहा है, सामने वाले पर्सन से एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तब जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। और इस पाथ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज ही यही होता है। इतने केओस में भी कैसे अपने आप को एक ऐसे स्टेट में रखना है जहाँ चीज़ें भटके ना, एटलीस्ट चीज़ें बिगड़े ना, ठीक है, चीज़ें गलत रास्ते पे ना जाएँ, ठीक है। ये सारा ही चैलेंज होता है इस बात पे, और डिवाइन भी सपोर्ट कर ही रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं, वो डिवाइन प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट हम भी कभी-कभी
हमारे अंदर भी एक डिज़ायर आती है, ठीक है? हम भी अपने डिज़ायर से ही ऑपरेट हो जाते हैं कभी-कभी, एकदम से चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं, तो कभी-कभी हम भी उसमें जो है फँस जाते हैं, या यूँ कह लें कि हम भी उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट अगेन वो इन्वॉल्वमेंट आपके लिए एक सीख होती है, आपकी गलती नहीं होती है। बट आप जब ये समझ लेते हो कि यार ये चीज़ अभी सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ में बैक कर लेते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे यार बिल्कुल प्रॉपर अपने आप को, मतलब ये सेक्रेड पाथ है, इसका मतलब ये है ना कि जैसा वो सामने वाला एक्ट कर रहा है, वैसे आपको एक्ट नहीं करना है। आप एक डिफरेंट पाथ पे हो अभी। इट मीन्स आपका लेसन बहुत डिफरेंट है। वो पर्सन अभी इसलिए भटका हुआ है क्योंकि वो भी अपने आप को पहचान नहीं रहा है सही से, ठीक है? या यूँ कह लें कि अपने ईगो को सैटिस्फाई करने, बेसिकली अपने ईगो को सही जगह लगा नहीं पा रहा है। हमें कोई चीज़ अंदर से वो नहीं करना है कि यार कोई चीज़ मर जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाँचों चीज़ें, ठीक है? बट पाँचों चीज़ का यूज़ कहाँ होना है, कैसे यूज़ होना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब ये वाली चीज़ हमारे अंदर आ जाती है ना कि पाँचों चीज़ों को, जो जिस पे बॉडी ऑपरेट कर रही है, उसको कैसे जो है डायरेक्शन, उसको रिडायरेक्ट करना है, कैसे उसको रिडायरेक्ट करके सही दिशा देनी है, सेक्सुअल एनर्जी को कैसे सही दिशा में लेकर जाना है, उसको कैसे क्रिएटिविटी में बदलना है, तब यार ये सब चीज़ें काम करती हैं ना, और वो चीज़ों से वो बहुत परे रहता है। बट वहीं डिवाइन फेमिनिन जो है, उनको चीज़ें, उनके अंदर ही इंट्यूशन ही उनके अंदर ऐसी होती है कि वो चीज़ों को ऑटोमेटिक सही लेकर चली जाती हैं, यूँ कह लें कि वो चैनल कर ले जाती हैं। साइकिक एबिलिटीज़ भी उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से उनको भटकाव नहीं होता है जीवन में। बट थोड़ी-सी मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट भटकाव नहीं होता है, क्योंकि सारा भटकाव उस पर्सन पे आके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? और जो डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स हैं, यार देखो, देखो, मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने का ही सफ़र है बेसिकली। कोई भी मेल पर्सन जेंडर वाइज़ है, मेल है वो, ठीक है? बट एनर्जी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों होगी। सेम ऐसे ही फीमेल होता है कि फीमेल की जेंडर है, इस वजह से हम फीमेल बोल रहे हैं, बट मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एक्टिवेटेड होने चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए, ताकि वो लॉजिक और इमोशंस दोनों को साथ में काम लगा सके। आप देखो कि जो लेडीज़, जो फीमेल मोस्टली अपनी लाइफ में एक लेवल पे होती हैं बेसिकली, ठीक है? तो उनके जीवन में वो लेवल क्यों आया है? वो जो पोजीशन है उनके जीवन में, चाहे वो किसी भी पाथ पे हों, डज़न्ट मैटर, अपने करियर में कोई आगे बढ़ रहा हो, उनकी फैमिली लाइफ बहुत बैलेंस है, रिलेशनशिप्स उनके बैलेंस है, क्यों है? क्योंकि उनके एनर्जेटिक, उनके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बैलेंस हैं, ठीक है? जब दोनों बैलेंस होगा तो सारी अगल-बगल की चीज़ें बैलेंस होंगी। कितना भी बिखरा हुआ हो, बट फिर भी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। ये होता है। ऐसे ही एक मेल के अंदर भी होता है। तो उन्होंने अपने ईगो वाले ट्रेट्स को ही ज़्यादा देखा होता है। क्यों? क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत चैलेंज करती है उनको। वो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज करती है अपने आप के कमियों को देखने की, और वो कमियाँ जो हैं उनको पूरा सरेंडर मानती हैं। वो कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ईगो से ही रूल करने लगते हैं। इसीलिए बार-बार ही भागते हैं। ठीक है? होता है ये जी, चीज़। इस पाथ में बहुत कंपल्सरी भी है आनी, बट ये चीज़ अब कहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस देने वाली है, ठीक है? क्या रिज़ल्ट देगी, क्या चीज़ आगे आने वाली है, ये नहीं पता है। बट हाँ, ये चीज़ है, और इस वजह से ही वो आपको ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कभी-कभी इस वजह से अवॉइड नहीं करते हैं वो, कि आप ज़्यादा उनके लिए जो है अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, प्यार महसूस कर रहे हो, ठीक है? इस वजह से नहीं, कभी-कभी क्या है कि आप जिस तरीके से उनको महसूस कर रहे हो, शायद वो सिमिलर पैटर्न में आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हालाँकि इमोशनल जो अंदर से जो एक सोल कनेक्शन है, वो सेम होता है। मीन्स कि उनको भी पता है कि यार इस पर्सन में कुछ तो अलग है। ये पर्सन हमें कुछ तो अलग फ़ील करा रहा है, जो बाकियों से आज तक नहीं फ़ील हुआ है। उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपकी तरफ आते नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपके एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करते हैं, है ना? ये चीज़ें कई लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी। यार इसके पीछे का रीज़न ही यही है, ठीक है? कि एक बंदा पूरा इमोशनली वो कर रहा है, और एक बंदा पूरा लॉजिकल हो रखा है, पूरा ईगो से ऑपरेट कर रहा है। हालाँकि ईगो दोनों में है। देखो, कोई भी इंसान, ह्यूमन बॉडी है, ईगो का लेवल सेम है, बस उसको सिचुएशन चाहिए। ठीक है? उसको सिचुएशन चाहिए, बट डिवाइन फेमिनिन के जीवन में ब्लेसिंग्स क्या है कि वो सिचुएशन होने के बावजूद भी वो उस चीज़ को चूज़ नहीं करती है, ठीक है? एक डिवाइन फेमिनिन, एक जेन्युइन डिवाइन फेमिनिन जो है ना, सबसे बेहतर क्वालिटी ये होती है ना कि उसके पास ऑप्शंस हैं चॉइस करने के लिए, बट फिर भी वो उस चीज़ को सामने नहीं लाती है, वो अपने आप को ही चुनती है। उसको अपने आप के बारे में देखना है, अपने आप को ही चुनना है। वो ईगो से ऑपरेट नहीं करती है। उसको
उसको मतलब नहीं है कि कौन क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कितना कमाता है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। उसको उसके अंदर कंपैरिजन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है। वो उसको पता है कि मेरे पास क्या है और मैं अपने आप में कितना सेफ हूँ अभी। तो अपनी कंपनी को एंजॉय करती है या करता है, ठीक है। और यार देखो क्या होता है ना कि जब चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं तो मोस्टली दोनों में ही कमियां होती हैं, बट एक दूसरे को मिरर करके आगे। बट एक क्या करता है, एक पर्सन ऐसा होता है जो खुद से इम्प्रूव करता है, खुद से हीलिंग करता है, खुद से इनर वर्क करता है, प्रभु को सरेंडर करता है, डिवाइन के पाथ पे जुड़ता है। और वहीं दूसरा होता है इन सब चीज़ों से अलग होके अपनी दूसरी चीज़ों को रास्ता बनाता है। आपसे बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। आप जितना अपने इंटरनल वुंड्स को हील करोगे, जितना ही आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ोगे, उतना ही वो बाहरी चीज़ों को चेज़ करेगा, ठीक है? बाहरी रिश्तों को चेज़ करेगा। क्योंकि उसको अंदर एक चीज़ और है कि उनकी पेरेंटिंग या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि वो पता है उनको उनने कभी सीखा ही नहीं होता है कि कैसे इमोशंस को प्रोसेस करना है, कैसे इमोशंस को चैनल करना है, कैसे इमोशंस को अंदर ही अंदर हील करना है, कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। हर चीज़ की कमी होती है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होते हैं, ठीक है। और डिस्टॉर्शन भी बहुत समय तक ही रहता है, जल्दी डिस्टॉर्शन जा नहीं पाता है। उसके पीछे का रीज़न भी ये है कि उन उस समय पे डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी वो होती हैं, भटकी हुई रहती हैं, ठीक है। मतलब भटकने का इन द सेंस है कि वो अपने ऊपर काम कर रही होती है, तो वो उनको जब कोई चीज़ बताती हैं तो वो उस चीज़ को उस समय पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डिवाइन पूरी तरीके से काम डिवाइन फेमिनिन पे कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उस समय पे कि जो करना है कर, ठीक है। बट जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपने आप को समझ लेती है तब उनको भी चांस मिलता है, या तो डिवाइन के थ्रू मिलता है, और या तो फिर ऐसा होता है कि यूनियन हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो यूनियन में वो फिर एक जिम्मेदारी की तरह वो आगे बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन तो है ना अंदर, कनेक्शन कभी फेड नहीं होने वाला है, ठीक है। कनेक्शन तो इटर्निटी से चला आ रहा है। अब आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, ये तो नहीं पता है, बट इटर्निटी से कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को फील कर रहा है, बस उसको वो एक सिचुएशन की जरूरत है जहां पे उसको हीलिंग के लिए रास्ता दिख सके। बट चुनाव भी ऐसे ऐसे कर लेता है वो, या यूं कह ले कि कर्म है उसको खींच रहे हैं। अब क्या है इसके पीछे का, अगर साइंस पता होता तो इतना भटकाव क्यों होता, बट हमें नहीं पता है। मतलब आप सोचो कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट कोई चीज ऐसी हो रही है कि हमें लगता है कि ऐसा हम कर सकते थे बट नहीं कर पाते हैं। हम उसके लिए रिग्रेट भी करते हैं, बट वो चीज नहीं हुई होती है, उसके पीछे का रीजन भी नहीं पता होता है ना। तो ऐसे ही इस पाथ में भी होता है। कभी कभी वो पर्सन चुन लेगा किसी और को, बट हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, सब चीजें वो तो कर तो सकता था ना, बट नहीं। कभी कभी उनको पेरेंट्स का डर होगा, इस वजह से नहीं चुनेंगे वो आपको। समझ रहे हो, एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। बट यार यही है ना कि जब ये समझ में आ जाता है कि यार खुद के साथ कैसे जीना है, खुद के साथ कैसे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा जो है चीज़ें हैंडल करने में आसान हो जाता है, ठीक है। और फिर ये भी समझ में आ जाता है कि यार वो पर्सन ठीक था, एक कनेक्शन था, ठीक है, बट उसने हमें बहुत, मतलब वो देखो क्या होता है बेसिकली कि वो पर्सन आया आपकी लाइफ में, अब आपसे कनेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी उसने दूसरे को चुन लिया, लेकिन अब आपके अंदर से वो चीज़ नहीं निकल पा रही है, ठीक है। और वो रिग्रेशन रहता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। अब हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कह सकते हो। चैलेंज ये बेसिकली क्योंकि उस समय पे हमें इतना अपने आप को हैंडल करना पड़ता है, अपने आप के साथ बैठना पड़ता है, पेशेंटली अपने आप को डील करना पड़ता है। सारी चैलेंज ही हैं, इनको ओवरकम ही करना है। उसमें पाथ भी नहीं पता चलता है कि हमारा सही रास्ता क्या है, तभी भी भटक जाते हैं, है ना। तो यार ऐसे में एक पाथ यही है कि आप अपने आप को किस तरीके से उस समय पे डील कर रहे हो। उस समय पे सबसे बड़ा आपके लिए जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो उस समय पे, क्या चीज़ें कर रहे हो अपने आप को खुश रखने के लिए, ठीक है। क्या चीज़ें में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर हमें ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो मोमेंट खत्म ही हो जाता है, बट दूसरा कुछ मिल नहीं रहा होता है। तब हम पहले वाले की तरफ कोशिश करते हैं, बट पहला वाला भी अब बहुत दूर जा चुका होता है, या यूं कह लें कि पहला वाला अब हमसे इतना वो हो गया कि यार अब रिकवरी नहीं हो पा रही है। ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यार अपने को कोशिश करना है कि किस तरीके से अपने आप को खुश रखा जा सके, ठीक है। बाकी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यार एक ही होता है, बस उसी तरीके से वो डील करते हैं, उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस की कमी होने की वजह से ईगो से ऑपरेट करने लगते हैं, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल डिस्टॉर्टेड वाली करते हैं। हालांकि डिस्टॉर्शन नहीं होता है कोई, अगर आपको सिचुएशन मिली, आप डिस्टॉर्टेड कहाँ थे, बट आपको सिचुएशन मिली तो आप अवेकन होते गए। ऐसे ही उनके जीवन में सिचुएशंस मिलती हैं तो अवेकन होते जाते हैं। बट कई लोगों का पर्सन जो है दूसरे को चुन लेता है, ठीक है। वहां पे अब आपके लिए ये है कि आपको
आप वेटिंग एनर्जी से एकदम से बाहर नहीं निकल पाओगे। बट जैसे जैसे आपका समय निकलेगा, इट मीन जैसे जैसे आप डिवाइन की तरफ मुड़ोगे, ज़्यादा नाम जप करोगे, ज़्यादा भक्ति करते हो, तो वो एनर्जी हील हो जाती है। तब आप देखो कि ऐसे केस में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो ऐसा होता है कि जब वो पर्सन किसी और को चुन लेता है, तो यहाँ आपकी जो जीवन में रिलेशनशिप्स हैं वो सब सही होने लगते हैं, वो सब चीज़ें, क्योंकि आपकी एनर्जी से एनर्जी बैलेंस हो गई, कर्मा हील हो जाता है, तो आपके आसपास की चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। तब आपको बहुत समय बाद उनकी, फिर आप उनकी फ़िक्र करना छोड़ देते हो या उनके बारे में सोचना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको अपना काम मिल जाता है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके आस-पास में, ठीक है? और जो लोग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ पाथ खुल जाता है। तो यहाँ पे सारा गेम यही रहता है कि आगे बढ़ने का, मोमेंट आने का लाइफ़ में, कि लाइफ़ में एक नया मोमेंटम आ जाता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।